अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज हम आपके साथ डिस्कस करेंगे पाकिस्तान का स्क्वाड जो टेस्ट सीरीज़ खेलने जा रहा है। 3 टेस्ट सीरीज़ की सीरीज़ है ये, और जो दिसंबर में जा रहा है ऑस्ट्रेलिया में। वहाँ पाकिस्तान पिछले 14 मैच कंसेक्टिव हार चुका है और कोई उम्मीद नहीं है पाकिस्तान से। उसके बाद आपको पता है चीफ सेलेक्टर एक नए आए हैं। कौन आए हैं? वहाब रियाज, जो बॉलिंग करते थे चौथी स्टंप से लेके 12वीं स्टंप पे, कभी मिडल स्टंप पे नहीं की थी बॉल। उसके साथ उन्होंने एक टकराव दिया है हारिस रऊफ़ का। हारिस रऊफ़ ने ऐसा क्या कहा कि वहाब रियाज को लगी मिर्चें। आपको ये सारा कुछ डिस्कस करेंगे। सबसे पहले स्क्वाड डिस्कस करते हैं। क्या स्क्वाड दिया है इन्होंने, क्या एक जेनेरिक व्यू आपका? जो स्क्वाड है वहाब रियाज ने जो अनाउंस किया है कल, बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्क्वाड उन्होंने अपनी तरफ से अनाउंस किया है। क्योंकि पाकिस्तान, आपको याद होगा जब लास्ट टाइम गया था ना ऑस्ट्रेलिया खेलने, तो रिकी पॉन्टिंग ने वहाँ पे डिक्लेयर किया था जो पाकिस्तानी बॉलिंग थी कि ये वीकेस्ट कोई बॉलिंग लाइनअप है जिसने ऑस्ट्रेलिया टूर किया हो। और उस बॉलिंग लाइनअप में अब देखें शाहीन अफरीदी भी थे, नसीम शाह भी थे, मूसा थे, अब्बास थे, हारिस नहीं थे शायद तब। हाँ, तो ये अच्छे प्लेयर्स थे और उसको उसने इस तरह रेट किया। तो मैं तो हैरान हूँ। अब ये वाली टीम वो रिकी पॉन्टिंग देखेगा, इसमें जो बॉलर्स हैं जिनके कभी किसी ने नाम तक नहीं सुने बिल्कुल, और ना उनकी कोई इतनी पेस है, आपने बिल्कुल मीडियम पेसर से उसमें डाल दिए सारे ऑस्ट्रेलिया के टूर के लिए। तो इस पर रिकी पॉन्टिंग का जो रिएक्शन आएगा ना, मैं तो उसका वेट कर रहा हूँ। शायद मार ही जाएगा मेरे ख्याल से रिकी पॉन्टिंग ये स्क्वाड देख के। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं पाकिस्तान के ओपनर्स। पाकिस्तान के एक नए ओपनर मायानाज बल्लेबाज, लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन, एक लेजेंडरी शान मसूद शामिल किए गए हैं एज अ कैप्टन। पहले प्लेइंग 15 में भी नहीं थी, प्लेइंग 11 में भी नहीं थे, और कहीं भी नहीं थे, और कहीं दूर दूर तक नहीं थे। अब आए हैं प्लेइंग 11 में। उनकी लॉटरी निकली है और डायरेक्ट वो प्लेइंग 11 में नहीं कैप्टन बनकर आए हैं। क्योंकि अभी तक वो इन आउट रहते थे, कभी उनकी 11 में जगह नहीं बनती थी, 15 में भी इवन के नहीं बन रही थी आजकल। और वो जब टीम में अब एंट्री हुई है एज अ कैप्टन हुई है, तो इट्स अ गुड साइन फॉर। ठीक है, एक तो ये ओपनर लाजमी खेलेंगे, ऑब्वियसली बात है। अगला ओपनर कौन खेलेगा? इमामुल हक। बहुत ही सरप्राइजिंग ये इंक्लूजन है इमामुल हक का। मतलब मुझे लग रहा था कि इमामुल हक इंजर्ड हो जाएंगे ऑस्ट्रेलिया के टूर से पहले, जैसे कि वो लास्ट टाइम भी हुए नहीं थे। अभी होंगे, अभी डेट देखें। हाँ, 20 नवंबर को पाकिस्तान ने यहाँ से निकलना है। 14 दिसंबर को इनका पहला मैच है। उससे पहले एक प्रैक्टिस मैच भी है। 5 दिसंबर को रिपोर्ट्स आ रही हैं शायद वीज़ा लग जाए और सारा कुछ हो जाए, फिर जाएंगे ये। लेकिन उससे पहले इमाम इंजर्ड हो जाएंगे क्योंकि वो बाउंसी पिचेस पे नहीं खेलना पसंद करते। वो लास्ट जो उनका न्यूजीलैंड का टूर था और ऑस्ट्रेलिया का टूर, उससे पहले भी वो इंजर्ड हो गए थे। और जब दोबारा पाकिस्तान का टूर आता है, रावलपिंडी स्पेशली, वहाँ पे वो फ़ौरन फिट होकर वापस आते हैं और अपनी एवरेज थोड़ी सी इंप्रूव करते हैं। ठीक है, ये 2 ओपनर हो गए। एक ओपनर की हमारे पास चॉइस है अब्दुल्ला शफीक। क्या वो खेलेंगे एज ओपनर? अब्दुल्ला शफीक ही ओपनर खेलेंगे मेरे ख्याल में। इमाम की जगह नहीं, इमाम की जगह नहीं, इमाम और अब्दुल्ला शफीक दोनों ओपन करेंगे जो अभी रेगुलर खेल रहे हैं। जो शान मसूद है वो नंबर 3 पे आएंगे। वो अच्छा, 1 डाउन में, यानी 2 डाउन में तो बाबर फिर पक्के हो गए। बाबर 2 डाउन है और शान मसूद 1 डाउन आएंगे नंबर। ठीक है, उसके बाद मुझे बताएं कि मिडल ऑर्डर आपका क्या है? मतलब मिडल ऑर्डर में तो चलो आपका बाबर आ गया, लोअर ऑर्डर और थोड़ा सा 5वां 6वां 7वां 5वां 6वां 7वां मोर और लेस सेम ही है। जो लास्ट जो पाकिस्तान ने सीरीज़ खेली है श्रीलंका में, वहाँ पे आपके पास ये थे सऊद शकील थे, वो भी हैं, सलमान अली आगा थे, वो अभी भी हैं, सरफराज और रिजवान दोनों विकेट कीपर थे। दोनों में से एक खेलेगा, लेकिन 15 में दोनों है, बल्कि 18 का स्क्वाड अनाउंस हुआ है, ये 15 का नहीं। बिल्कुल ऐसे ही। तो 18 में दोनों है, लेकिन जो 11 खेलेगी उसमें एक खेलेगा, या रिजवान या सरफराज। और मेरे ख्याल में जो लास्ट मैच सरफराज खेलेंगे तो सरफराज को प्रेफर करेंगे। अच्छा, मुझे ज़रा ऑप्शंस बताएं। हमारे पास स्पिन ऑप्शंस क्या है? वर्ल्ड कप में भी हमने ये देखा कि पाकिस्तान के पास स्पिनर नहीं है, तो हमारे बैट्समैन स्पिन खेलना ही भूल गए हैं। क्या क्या ऑप्शन है? नुमान है, इब्रार है, सलमान अली आगा हैं, कैसे स्पिनर किए हैं? स्पिन मेरे ख्याल में स्पिन इतना वहाँ पे आपको ज़रूरत पड़ेगी नहीं। आपने नुमान अली को रखा है वहाँ पे, और नुमान एक बहुत ही ऑर्डनरी से बॉलर है। यहाँ पे स्पिनिंग पिचेस पे तो वो चल जाते हैं, लेकिन ऑस्ट्रेलिया में जाके एक फिंगर स्पिनर, वो भी लेफ्ट आर्म फिंगर स्पिनर, मुझे नहीं लगता कि वो चल पाएगा। आपको कोई लेग स्पिनर ऐड करना चाहिए था। मेरे ख्याल से लेग स्पिनर का जो रिकॉर्ड है ना ऑस्ट्रेलिया में ज़्यादा बेहतर है, और वहाँ पे ऑस्ट्रेलियन पिचेस पे बाउंस होता है, और जो लेग स्पिनर है ना, जब बाउंस मिलता है ना तो वो इफेक्टिव हो जाता है। वो टेस्ट में लेग स्पिनर अच्छा परफॉर्म कर सकता है। चले हम अब बात करते हैं पेस अटैक की। जो दूसरा स्पिनर है अबरार, वो थोड़ा सरप्राइज, वो इनएक्सपीरियंस है, अभी मेरा नहीं ख्याल वो इतना मिस्ट्री स्पिनर है, वो सरप्राइज फैक्टर हो सकते हैं ऑस्ट्रेलिया। लेकिन लेजेंडरी स्पिनर्स पाकिस्तान ने, वहाब रियाज एक लेजेंडरी बॉलर, लेजेंडरी सिलेक्टर ने लेजेंडरी स्पिनर्स को सिलेक्ट किया है। अब मुझे बताएं पेसर्स कौन है? पेसर्स पाकिस्तान शाहीन अफरीदी, जो कि ऑब्वियस चॉइस थे, वो तो जाएंगे ही जाएंगे। ठीक है, उसके बाद इन्होंने सिलेक्ट किया है हसन अली को, वापस लेके आए। हसन अली का वहाब रियाज का मैं सुन रहा था, उनसे क्वेश्चन किया गया कि हसन अली वर्सेस अब्बास, आपने क्यों प्रेफरेंस दी हसन अली को? आपको पता उन्होंने क्या कहा?
हाँ बिल्कुल, हसन अली वह अब्बास के बारे में जो वहाब रियाज ने बोला है ना, वहाब रियाज ने कहा है कि जो अब्बास हैं वो अभी जो खेल रहे हैं ना 4 डे क्रिकेट, वो काउंटी खेल रहे हैं, वहाँ पे सीमिंग कंडीशन है और डिफरेंट कंडीशन है, और यहाँ पे हमें जो डेक को हार्ड हिट करे बॉलर वो चाहिए। मुझे नहीं लगता हसन अली भी डेक हिट करते हैं हार्ड, वो भी स्विंग करते हैं और वो सिमिलर हैं, और पेस का भी इतना कोई फ़र्क नहीं है। तो मुझे बिल्कुल समझ नहीं आई कि अब्बास वर्सेस, हाँ मैं भी ये कहने लगा, अब्बास का कंट्रोल ज़्यादा है, हसन अली का कंट्रोल नहीं है। वो 5 में 4 बॉलें विवर्ट करेगा, 2 बॉलें अच्छी करके वो कहेंगे बहुत अच्छा बॉलर है। एक्सपीरियंस अब्बास का भी ज़्यादा। अब्बास को अगर विकेट्स नहीं भी मिल रहे ना, और नहीं मिलते, कंट्रोल देता है वो आपको, ठीक है। अच्छा, तीसरा आप कह रहे हैं नसीम शाह तो इंजर्ड हो गया, वो उसका वो तो शोल्डर का निकल मसला गया। बड़ा। उसके हारिस रऊफ का एक इशू बना, आपको पता है क्या बना? हाँ, उसका इशू उसके इशू पे बाद में आते हैं, पहले इसके अलावा जो नहीं, फास्ट मैंने बॉलर- हारिस रऊफ का पहले करना। अच्छा, हारिस रऊफ का बेसिकल इशू ये बना है, वही इशू बना है जो 2-3 साल पहले वहाब रियाज और मोहम्मद आमिर का बना था, ठीक है। अकड़, नहीं, गरूर, तकब्बुर, नहीं, अकड़, गुरूर, तकब्बुर मैं इसको बोलूँगा, मैं बोलूँगा कि यार ये वर्कलोड मैनेजमेंट जो टीम मैनेजमेंट को सोचनी थी वो नहीं सोच रहे, वो गधों की तरह इनसे बॉलिंग करवाई जा रहे हैं। अब तो वो players ने खुद एक इनिशिएटिव ले मिनट, आप मुझे बताएं, वो खुद भी तो गधे ही हैं, उन्हें समझ नहीं आती, उन्हें बताओ इधर बॉल करनी है। आपने देखा ऑस्ट्रेलिया ने कैसे प्लान फॉलो किया, हमारे बॉलर्स को 2 चौके पड़ जाए खुद ही इधर उधर होते हैं, नहीं कप्तान को पता ही नहीं कहाँ बॉल करनी, कहाँ फील्डिंग खड़ी करनी, और कहीं और बॉल हो रही होती है। अब जो इनिशिएटिव क्रिकेट बोर्ड को लेना चाहिए था वो उसने खुद लिया, और मेरे ख्याल में इस इनिशिएटिव के पीछे शायद कलंदर की जो फैमिली है ना, और आकिब जिद वो भी हैं, उन्होंने सजेस्ट किया होगा PSL में, हाँ PSL, और दूसरा ने बोला होगा कि यार आपकी बॉडी इतनी इजाज़त नहीं कि 3 टेस्ट मैच। लेकिन हारिस रऊफ ने ये भी अजीब सा बयान दिया कि उसने कहा 10 से 12 ओवर से ज़्यादा मैं कर ही नहीं सकता, एक दिन में 10 से 12 ओवर नहीं कर सकता। आपको नहीं लगता कि ये एक बिल्कुल उसका वो जेन्युइन ओपिनियन है? मेरे ख्याल से तो आप अच्छा जो ये कह रहे हैं ना, मेरे ख्याल से तो उसे इंटरनेशनल क्रिकेट ही नहीं खेलनी चाहिए, बिल्कुल फारिग सा बॉलर है, उससे पहले जाकर डोमेस्टिक खेलना चाहिए, फिर आगे आना चाहिए। वसीम जूनियर को आप जस्टिफाई कैसे करेंगे? पहले वसीम पे बात पे आते हैं, मैं हारिस पे ही बात करूं। इसी चीज़ पे हमने क्रिटिसाइज़ करा था मोहम्मद आमिर और वहाब रियाज को, जब उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के टूर से विदड्रॉ किया था कि हमारी बॉडी नहीं इजाज़त, एक प्लेयर से ज़्यादा किसी को पता नहीं। यार मुझे ना ये समझ नहीं आती कि बॉडी की इजाज़त कितनी क्रिकेट खेल रही है भाई हारिस रऊफ ने। नहीं, हारिस रऊफ ने फटीक तो है, क्या फटीक है? एक वर्ल्ड कप खेला है, 9 मैच, 1 मिनट, 9 मैचेस खेले हैं 1 महीने में, कौन सी फटीक हो गई यार? उससे पहले आपने 5 एशिया कप में मैचेस खेले हैं, वार्म अप मैचेस आपने सारे खिलाने, आपको पता वो हो गए। अब पूरा महीना उसे स्टे मिला है, पूरा महीना रेस्ट, और 533 स्कोर खाए हैं, उसमें तो जान बननी चाहिए थी उसकी। और दूसरा ये कि हारिस रऊफ की क्या गारंटी थी कि वो ऑस्ट्रेलिया में जाके परफॉर्म करता? उसने तो फर्स्ट क्लास खेली नहीं, उसको वैसे तो भी नहीं कर रहा था, हाँ बिल्कुल ऐसे। उसको एक्सपीरियंस नहीं है, अच्छा तो ही किया उसने अपने लिए वसीम जूनियर की जस्टिफिकेशन कैसे देंगे आप? वसीम जूनियर भी जस्टिफाई नहीं करते, वहाब रियाज ने तो जस्टिफाई किया है कि वो रिवर्स स्विंग करेंगे, पेस है। मुझे नहीं लगता कि ऑस्ट्रेलिया में रिवर्स स्विंग का इतना रोल होता है यार। आप शारजा दुबई तो खेल नहीं रहे कि जहाँ पे रफ जो है वो पिचेस पे रफ होगा और आपकी रिवर्स होगी ना, उससे सीम कर रही हैं ना उससे स्विंग होती है, रिवर्स स्विंग के लिए वेट करेंगे। आप मुझे बताएं, साइम अयूब एक उभरता हुआ सितारा है हमारा, क्या उसकी टेस्ट सीरीज़ में, टेस्ट में जगह बनती है? टेस्ट सीरीज़ में मेरे ख्याल में उन्होंने उसको प्रेफर किया, जो उन्होंने जो फाइनल क़ायद-ए-आज़म ट्रॉफी का हुआ था वहाँ पे उन्होंने एक टेस्ट तो नहीं था, नहीं टेस्ट था ना, फर्स्ट क्लास की जो कितना स्कोर था उसमें उन्होंने पहली इनिंग्स में 200 किया था फाइनल में, और अगली इनिंग्स में 100 किया था। इसके अलावा कितनी सेंचुरीज हैं? उसके अलावा पूरी जो अभी हुआ है ना सर्कट, ये जो क़ायद-ए-आज़म ट्रॉफी कंप्लीट हुई है उसमें भी उनके अच्छे खासे रन हैं, लेकिन टॉप स्कोरर नहीं है। टॉप स्कोरर मतलब आप कह रहे हैं जस्टिफाई करते हैं कि हुरैरा को बगैर खेले आपने ड्रॉप कर दिया पिछली सीरीज से और साइम अयूब को ले आए? अब पता नहीं, या वो जब सेलेक्ट हुए थे वो गलत हुए थे, जब ड्रॉप हुए हैं तब गलत हुए हैं। तो साइम अयूब मेरे ख्याल में खेलेंगे नहीं, साथ जाएंगे, देखेंगे एक्सपीरियंस देने के लिए। हाँ, एक्सपीरियंस के लिए उन्होंने ऐड किया, और मुझे लग रहा है कि ये अच्छी सोच है। आप अग्रेसिव बैट्समैन को टेस्ट में, आप देखें वार्नर भी तो खेले हैं, डिको खेले हैं, हर टीम हमारा शान मसूद कप्तान है, वो एग्रेसिव खेलेंगे। आप मुझे ये बताएं, खुरम शहजाद क्या है वो? मैंने उन्हें देखा है बॉलिंग करते हुए, कोई कंट्रोल नहीं है, कोई सीन नहीं, कोई स्विंग नहीं, आपको क्या लगता है? खुरम शहजाद का पेस शायद इतना नहीं है, लेकिन उनका कंट्रोल, स्विंग और वो है, और एक्शन उनका अच्छा है। और जो मुझे वैसे नहीं लगता, जो डोमेस्टिक सर्किट में उन्होंने अभी जो क़ायद-ए-आज़म ट्रॉफी कंप्लीट हुई उसमें भी लीडिंग विकेट टेकर थे, और पाकिस्तान कप में भी विकेट्स लिए। चलें अब दो, तो उसको रिवार्ड मिला है। ठीक है, रिवार्ड ऐसे ही मिलते हैं, अपने चाहते हैं, पीछे से एक पर्ची आ जाती है। मीर हमजा का पहले इससे कहते थे कि मीर हमजा बहुत अच्छा बॉलर है, मीर हमजा को दोबारा रिजेक्ट किया मीर हमजा को, और फिर दोबारा सिलेक्ट कर लिया। या तो उसे पहले इग्नोर ना करते, हालांकि अच्छा खासा बॉलर था, अब कॉन्फिडेंस उसका कम हुआ होगा। एक फ़हीम अशरफ रह गया, फ़हीम अशरफ का आप मुझे बताएं क्या जस्टिफिकेशन है? वसीम जूनियर वर्सेस फ़हीम अशरफ, क्यों, कौन खेलेगा?
मेरे ख्याल में तो फ़हीम अशरफ को खेलना चाहिए, क्योंकि टेस्ट मैचेस का एक्सपीरियंस है और उन्होंने, आप उसकी T20 और ODI की परफॉर्मेंस निकाल दो, उन्होंने टेस्ट मैचेस में परफॉर्म किया है विद द बैट। 2-3 उनकी अच्छी इनिंग्स हैं, बॉल भी अच्छी बॉल कर और लेता है, बॉल भी, अच्छी और वो control वाहद से। बॉलर है जो ऑस्ट्रेलियन पिचेस पे जो डेक को हार्ड हिट कर सकते हैं, और मुझे लग रहा है कि जो हमारे मेन बॉलर्स हैं ना, उनसे बेहतर फ़हीम अशरफ रह सकते हैं वहाँ पे। ठीक है व्यूवर्स, हमने आपको स्क्वाड बताया, आप एक बार आप भी स्क्वाड पढ़ के बता दें, आप भी बताएं। बस ठीक है, सब कुछ डिस्कस कर लिया। मेरा नहीं ख्याल इतना अच्छा स्क्वाड है कि हम डिस्कस करें। आप ज़रूर कमेंट करें कि किस प्लेयर को होना चाहिए था, किस प्लेयर को नहीं होना चाहिए था। आप ज़रूर ये बताएं ताकि हम अपनी आवाज़ PCB तक पहुँचाएँ। थैंक यू व्यूवर्स, अल्लाह हाफ़िज़।